ब्रेन्स जीएस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गांधी जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन है में पहुंच चुके हैं और उसका जो आज का जो टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह। बच्चों देखेंगे कि खेड़ा सत्याग्रह जो है, खेड़ा जो स्थान है वो गांधी जी का होम राज्य यानी कि गुजरात की समस्या है। और ये समस्या क्या थी, जैसा कि गांधी जी की जो आंदोलन पहला आपने कर रखा है, कहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह 1917 यानी कि बिहार। दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918, ये भी गुजरात का है। तीसरा जो आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह, वो भी गुजरात का ही है। गांधी जी जब अहमदाबाद में आंदोलन कर रहे थे, मिल मजदूरों की समस्याएं जो थी, तो वहाँ पे उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो जो है कुछ दिनों के बाद वहीं पर ही गांधी जी को एक पत्र प्राप्त होता है और वो पत्र मोहनलाल और शंकरलाल ने भेजा था। पत्र गांधी जी को जो भेजा था खेड़ा में, मोहनलाल और दूसरे पर्सन हैं शंकरलाल, इन्होंने ही गांधी जी को भेजा और उसमें समस्या बताई थी। समस्या क्या थी कि खेड़ा में जो फसल है, अधिकांश फसल किसानों की नष्ट हो चुकी है, लेकिन ब्रिटिश सरकार सख्ती से जो है लागान या टैक्स वसूल करने का आदेश दे दिया और वसूल करने के लिए दबाव बना रही थी। तो ऐसे में वहाँ के लोग बहुत ब्रिटिश सरकार से नाराज हुए और गांधी जी को आह्वान किया, भाई आप आएं और जो है हमारी समस्याओं से निजात हमें दिलाएं। क्योंकि जैसा कि वहाँ के लोगों ने भी सुन रखा था कि चंपारण में गांधी जी गए तो ब्रिटिश सरकार को उनकी बातें माननी पड़ी। और अहमदाबाद का भी जो मिल आंदोलन हुआ, मजदूर आंदोलन हुआ, उसमें भी गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। तो खेड़ा के भी लोगों को ऐसा लगा कि गांधी जी जो है यहाँ पे अगर आएंगे तो हमारे जो कर या जो टैक्स है ब्रिटिश सरकार फसल बर्बाद होने के बाद भी ले रही थी, तो उससे हमें निजात मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से जो है इन दो मोहनलाल और शंकरलाल वहाँ गुजरात के व्यक्तियों ने, खेड़ा के ही व्यक्तियों ने गांधी जी को मैसेज भेजा। तो जो है गांधी जी को मिला प्राप्त और गांधी जी ने यहाँ आने का हामी भर दी। और इसके पहले हम लोग इसके एक दूसरे पक्ष में जाते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने एक कानून, खुद ही एक कानून बनाया था जो थी अकाल संहिता। समस्या क्या थी, फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूलना। और यहाँ की जो अकाल संहिता का था, क्या था, अकाल संहिता जो ब्रिटिश सरकार ने, जिसको बोलेंगे फेमाइन कोड, अकाल संहिता जो पारित की थी, जो कानून पारित किया था कि अगर किसी किसान के 1/4 फसल नष्ट हो जाती है तो उसका लागान या जो टैक्स है उसका लागान व कर माफ रहेगा। ब्रिटिश सरकार उससे कोई भी लागान नहीं लेगी। तो ये खुद ही कानून अकाल संहिता पारित किया था उसमें ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन 1/4 वहाँ पे उस 1/4 से ज़्यादा फसल नष्ट हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिर भी लागान वसूल करने का आदेश दिया। तो जब गांधी जी के पास मैसेज पहुँचता है तो गांधी जी वहाँ पे पहुँचते हैं और गांधी जी के नेतृत्व में, यानी कि यहाँ पे एक जांच कमेटी गठित होती है। कहाँ पे, खेड़ा में। जांच कमेटी के जो सदस्य हैं, जांच कमेटी किनके नेतृत्व में, जांच कमेटी गांधी जी
गांधी जी के दूसरे जो सहयोगी पर्सन थे वो थे सरदार विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? सरदार विट्ठल भाई पटेल। इन्हीं दोनों के नेतृत्व में जो है जांच कमेटी गठित हुई। जांच कमेटी के बाद इन्होंने जब पूरा हर एंगल से जांचा परखा और जो रिपोर्ट दी तो इस रिपोर्ट में क्या था कि हाँ 1/4% जो है फसल नष्ट हुई है, नष्ट हुई। तो उनको वजूद कारण मिल गया और ब्रिटिश सरकार को मैसेज दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार जो है उस पर सहमत नहीं बनी पहले तो गांधी जी ने जो है आंदोलन में कूद पड़े और गांधी जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति खेड़ा क्षेत्र का कोई भी ब्रिटिश सरकार को टैक्स लगान नहीं देगा और जो है उन्होंने एक सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। तो लोगों ने जो है किसी तरीके से ब्रिटिश सरकार को टैक्स देना बंद कर दिया और जो है ब्रिटिश सरकार गांधी जी के यहाँ पे समर्थन में बहुत और भी लोग आ चुके थे, जैसे शंकरलाल बैंकर, अनसुईया बेन जो है, महादेव देसाई हैं, तो सरदार पटेल हैं, ये सारे लोग आ गए और भारी भरकम लोग और जुड़ने लगे वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में से। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार को दबाव लगा, महसूस होने लगे कि भाई गांधी जी के नेतृत्व ये आंदोलन और बड़ा होता चला जा रहा है, तो ब्रिटिश सरकार दबाव में आ जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद जो है ये एक मैसेज भेजती है कि जो सक्षम हैं, जो टैक्स दे सकते हैं, जो लगान दे सकते हैं, वही व्यक्ति जो हैं, वही किसान जो हैं लगान देंगे, बाकी का लगान जो है माफ किया जाता है। तो ये गांधी जी की भारत में तीसरी विजय होती है। चंपारण और अहमदाबाद मिल आंदोलन के बाद तीसरी विजय मानी जाती है गांधी जी की। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 22 मार्च 1918 को, 22 मार्च 1918 को और सफलता। तो गांधी जी के जो आंदोलन अभी तक हुए हैं भारत में, उनमें से पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह माना जाता है। खेड़ा सत्याग्रह को क्या माना जाता है? पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह, भारत किसान, पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं गांधी जी के सहयोगी यहाँ पे, एक तो जो दो हो गए हैं शंकरलाल और अनसुईया बेन। अनसुईया बेन, सरदार पटेल, दूसरे जो हैं विट्ठल भाई, सरदार विट्ठल भाई और महादेव देसाई, महादेव देसाई और इंदुलाल याज्ञिक। इंदुलाल याज्ञिक। और देखेंगे कि जो इसमें गांधी जी के बाद जो अगर नेतृत्व प्रदान किया गया था खेड़ा सत्याग्रह, तो वही वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, बाद में इनको सरदार की उपाधि मिलती है। तो इस तरीके से गांधी जी का जो एक बड़ा आंदोलन था, पहला जो सफल माना जाता है, वो किसान सत्याग्रह के नाम से ये जाना जाता है। और इस तरीके से गांधी जी के अगले आंदोलन में हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसी जो सीरीज हमारी चल रही है गांधी जी के भारत में जो आंदोलन हुए हैं, उनके इस क्रम में आगे हम नेक्स्ट जस्ट कल क्लास लेते हैं। ओके बाय।